हेलो गाइस, तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज अपन पढ़ेंगे फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेसिक फंडा। किसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स? आज अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है अपना, जो अपन इस वीडियो में अंदर डील कर रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस्ड रिएक्शन, जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ N2O5 गैसियस गिव्स अस 4 मोल्स ऑफ NO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। अब ये बोल क्या रहा है इस रिएक्शन के बाद? ये बोल रहा है इफ रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब ROA ऑफ NO2 इज गिवन 1.6 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये अपना एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो इसको देखते ही सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, इस पूरी रिएक्शन का क्या रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो ROR क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? मुझे पता है ROR इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है अपना? ये मोल्स जो है अपने, इसका गिवन है, ठीक है। तो अगर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरी रिएक्शन के लिए सबसे पहले निकालते हैं अपन ROA एंड ROD। तो ROD किसके लिए होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये होगा किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक रिएक्शन के अंदर डिसअपीयर क्या होता है? रिएक्टेंट। और ROA रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक रिएक्शन के अंदर अपीयर क्या होता है? प्रोडक्ट। सिंपल। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को अपन समझेंगे एकदम डिटेल के अंदर। तो अपन इसीलिए निकाल रहे हैं क्या? ROA एंड ROD। तो अपने पास ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा N2O5 के लिए? ROD क्या होगा अपने पास? सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर मैंने लगा दिया यहां पे क्या? माइनस साइन, तो ये क्या होगा अपने पास? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर N2O5। ये अपन ने पहले समझ लिया है पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। अगर आपको इसको समझना है कि अपन ने माइनस यहां पे क्यों लगाया है, तो आप जाओ पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर आप एक पार्ट सीक्वेंस में देखो, जिससे आपको हर एक पार्ट इजीली समझ में आएगा और आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी इस पार्ट को समझने के लिए। अपन अब बात करते हैं, ये निकाला अपने क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर N2O5। अपन अब बात करते हैं क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस सिंपली किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या क्या है? NO2 बन रहा है अपने पास एक तो, और एक O2 बन रहा है। तो अपन निकालते हैं अब क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर NO2। वो क्या आएगा अपने पास? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टाइम। और यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। ये अपन समझ लिया क्यों पॉजिटिव साइन आया यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। अपन अब बात करते हैं, अब निकालते हैं अपन रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर द सेकंड प्रोडक्ट, जो कि अपना क्या? O2। तो इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा अपने पास? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल। अब अपन निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की अब निकालते हैं अपन रेट। तो ROR क्या होगी अपने पास? रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि है 2, 4, 1। किसके लिए? N2O5, NO2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली। अपन अब बात करते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कि N2O5 जो है, N2O5 की क्या निकाले अपन ने? ROD, क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट। इसलिए अपन क्या निकाल रहे हैं? इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अपन बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या अपने पास? माइनस डेल्टा N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। और अगर मैंने इस ROD को डिवाइड कर दिया किससे? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो कि है इसका 2। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर N2O5। अपन अब बात करते हैं आगे कि अपने पास यहां पे जो अपने पास प्रोडक्ट है NO2 फर्स्ट, उसके लिए अपन क्या निकालें? कैसे निकालें रेट ऑफ रिएक्शन? तो अपन बात करते हैं जो प्रोडक्ट है अपना NO2, उसके लिए क्या आएगी अपने पास? रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट। तो अपने को पता है कि एक रिएक्शन के अंदर अपीयर क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इसलिए क्या निकाल रहे हैं अपन? इसकी ROA। तो इसके लिए क्या होगा? ROA। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी इसके लिए अपने पास? डेल्टा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन
चेंज इन टाइम, और अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो ये क्या होगी इसकी रेट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका अपने पास 4। सिंपल। अपन हम बात करते हैं आगे कि अपने पास जो लास्ट प्रोडक्ट है जो कि अपने पास O2, इसके लिए कैसे निकाले अपन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास यहाँ पे क्या है इसके लिए ROA, जो कि मैंने निकाला यहाँ पे ROA है इसके लिए O2 के लिए, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पता है कि एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है अपीयर होता है, इसीलिए यहां पे क्या निकाला अपन ने इसके लिए ROA। तो ROA क्या अपने पास O2 के लिए डेल्टा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, और अगर मैं डिवाइड कर दिया इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो कि है अपना कितना 1, तो ये क्या हो गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर O2। सिंपल। अपन हम इसको पूरी जो अपने पास ये एक पूरी इक्वेशन बन गई है, इसको अपन लिखते हैं एक सिस्टमैटिक वे के अंदर। तो अपने पास ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी अपने पास, ये 2/1 है, ये क्या है 4/1 है, ये 1/1 है। तो इसको मैं अगर ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इंटू 1/2। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 आगे ले आए अपन और माइनस आगे ले आए, तो ये क्या होगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा T। सिंपली मैंने क्या करा 2/1 है उसको ऊपर लेगा तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास सिमिलरली 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/1 लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है डेल्टा O2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या आ गया अपने पास पूरी इक्वेशन एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, जो कि है अपनी क्या इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अपन अब बात करते हैं यहाँ पे पूछ क्या रहा है अपने से, ये पूछ रहा है ए पार्ट के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी जब अपने को इसने दे रखी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो अपने पास यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है NO2 की, जो कि अपने पास क्या ये दे रखी है अपने को रेट ऑफ अपीयरेंस, जो कि अपने पास ये अपने को दे रखी रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर NO2 जो कि अपने पास 1.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अपने को पूछ क्या रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली अगर मैं यहां पे इस वैल्यू लिखता हूं इसकी जगह तो क्या लिख सकता हूं मैं ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या 1.6 इंटू 10⁻³ क्योंकि अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि NO2 जो है उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस क्या अपने पास 1.6 इंटू 10⁻³। तो मैंने लिख दिया अपॉन अगर मैंने 4 कर दिया तो ये क्या आ गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पे क्या है 1/4, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये क्या आ गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी अपने पास 4 16 दैट इज 0.4, तो 0.4 इंटू 10⁻³ जो कि अपना कितना 4 इंटू 10⁻⁴, ये क्या आ गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अपन अब बात करते हैं अपने को दे रखा है जो बी पार्ट, वो बी पार्ट क्या बोल रहा है अपने को कि यहां पे अपने पास जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी N2O5 की, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी N2O5 की। तो अपन क्या करते हैं जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है N2O5 के लिए उसको सेपरेटली लिख लेते हैं अपन। तो सिंपली मैंने क्या करा ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, मैंने इसको सेपरेट लिख लिया दैट इज -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। तो अपने को यहां पे क्या दे रखा है ROR पता है अपने को कितना आया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये क्या जाएगा अपने पास डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T और आगे माइनस साइन फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अपने पास यहां पे जो वैल्यू निकल के आई किसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की, वो कितनी निकल के आई अपने पास यहां से 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो ये बहुत इजी पार्ट था किसका इस क्वेश्चन का, जो कि बी पार्ट था अपना। अपन अब बात करते हैं सी पार्ट की। जो सी पार्ट है वो क्या बोल रहा है अपने को, जो सी पार्ट है वो ये बोल रहा है कि अपने पास यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस ROA, क्या आपको दिख गया होगा, सॉरी थोड़ी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी इस कैमरे की, तो अब आपको दिख गया होगा ये कैसे करा मैंने सॉल्व। तो अपन बात करते हैं यहां से मैंने क्या करा था, अब अपन बात करते हैं पार्ट नंबर सी की। जो पार्ट नंबर 3 है अपना वो क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या आएगी अपने पास, व्हाट विल बी द ROA ऑफ O2। तो अपने पास यहां पे क्या दे रखी है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कितनी है अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ROR इक्वल्स टू क्या है अपने पास डेल्टा O2 की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो यहां पे अगर देखूं मैं
कि मुझे ROR पता है कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और मैंने ROR जो है O2 का उसको मैंने सेपरेटली लिख लिया यहां पे। तो अपन देखें यहां पे तो ये जो ROR है यही किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 क्या है, 1 है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 1 है, इसीलिए यहां पे क्या होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 और रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, सिमिलर आएगी। तो ये बहुत इजी पार्ट था जो कि पार्ट नंबर सी था इस क्वेश्चन का। तो अपन ने आज एक बेसिक क्वेश्चन को डील करा जो कि अपना क्वेश्चन था किसके ऊपर बेस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। तो अपन ने इसको पूरा डिटेल के अंदर समझा कि आप इसको कैसे सॉल्व करें अगर आप बिगिनर हो क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, किसके, रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर आपको थोड़ी ट्रिक है तो आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, मेरी तरह क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, ROR की इक्वेशन लिख सकते हो। वो कैसे लिखें अपन, एकदम सिंपल वे के अंदर कैसे लिखें कि अपने को पता है कि ROR क्या होता है, ROR होता है ROA और ROD अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मुझे पता है कि ROA कैसे निकालता हूं मैं, वो मुझे पता है, और ROD मुझे पता है कैसे निकालता हूं मैं, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अपन सिमिलरली क्या कर सकते हैं यहां पे कि अपन ROR अगर कैलकुलेट करना है अपने को तो अपन क्या कर सकते हैं, ROR फॉर N2O5 क्या होगा, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, 1/2 दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अपना 2। तो मैंने इसको नीचे ले गया क्योंकि मुझे पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। तो अपन ने क्या करा, सिमिलरली इसको कैसे सॉल्व करा, एकदम इजीएस्ट वे के अंदर अपन ने सिंपली क्या करा, ROR जो निकालना है अपने को, कि अगर आपको निकालना है ROR इस रिएक्शन का एक सिंगल स्टेप में कैसे निकाल सकते हैं अपन, ROR इक्वल्स टू क्या होगा, N2O5 के लिए -1/2, 2 क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको सिंपली निकाल लेगा नीचे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या होगा अपने पास, ROR फॉर N2O5 एक सिंगल स्टेप के अंदर बिना निकाले ROA और ROD फॉर दिस रिएक्शन। अपन अब बात करते हैं अपने पास यहां पे जो ROR है वो NO2 के लिए क्या आएगा, सिंपली तो अपन ने क्या करा, मुझे पता है कि ये क्या है प्रोडक्ट, तो इसका क्या निकालता हूं मैं, ROA। तो ROA के अंदर माइनस साइन नहीं आता इसलिए मैं क्या कर दिया, प्लस लगा दिया यहां पे, और 1/4, 4 गया नीचे क्योंकि ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, ROA और ROD अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो नीचे लग दिया मैंने 4। अपन बात करते हैं ऊपर क्या आएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्टेप के अंदर NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन। अपन हम बात करते हैं कि सिंगल स्टेप के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूं मैं O2 का, तो मुझे पता है कि प्लस, क्योंकि ये क्या है ROA और ये क्या है प्रोडक्ट, और मुझे पता है कि प्रोडक्ट जो होता है अगर उसका निकालता हूं मैं ROA दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, तो वहां पे क्या आता है प्लस साइन, ये मैंने समझ लिया है पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। अपन हम बात करते हैं नीचे आएगा 1/1, नीचे क्या आएगा 1 क्योंकि ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और अगर 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है, और इनटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T, ये क्या हो गया ROA फॉर O2। तो ये सिंपली क्या करा मैंने, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए मैंने एक सिंगल स्टेप में निकाल लिया। तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ROA ROD फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप ROA ROD निकाल के उसके अंदर प्रैक्टिस करो और फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो सिंगल स्टेप के अंदर ऐसे इक्वेशन लिख के। तो ये आज का अपना क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन ने इस पूरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स को एकदम डिटेल में समझा और ये देखा कि कितना इजी है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन को डील करना। So I hope you understand all the points which are covered in this video. So if you loved this topic and if you loved this numerical, then don't forget to like this video, share this video, and if you are newcomer at this channel, then don't forget to subscribe our channel for upcoming videos and stay tuned by pressing the bell icon so that you can get the notification at the earliest and leave a comment for motivating us. And finally, see you off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.